दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद क्वांटम मैकेनिक्स. जस्ट 2012 में ये क्वेश्चन आया था. वेरी पॉपुलर सुपर हिट क्वेश्चन related with quantum mechanics. Consider a particle of mass m moving inside a two-dimensional sphere box whose sides are described by the equations x equal to 0, x equal to capital L, comma y equal to 0, y equal to capital L. L is edge of sphere box. What is the lowest eigenvalue of an eigenstate which changes sign under the exchange of x and y? Four choices are given. I am to justify option C. कैसे करेंगे? एक बार मैंने पहले भी ऐसा टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स करवाया था, उसमें भी एनर्जी और वेव फंक्शन लिखे थे. फर्क ये कि यहाँ पे इस वक्त रेक्टेंगुलर बॉक्स ना देके स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, टू डायमेंशनल. कैसे टू डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स को हैंडल करते हैं, मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं. फ्री पार्टिकल का मतलब विच ऑब्जर्व जीरो पोटेंशियल और कांस्टेंट पोटेंशियल. फ्री पार्टिकल confined to a square box, x lying between 0 and capital L, y lying between 0 and capital L. For the general case, the energy and wave function of the particle with mass little m are given by energy E suffix n1, n2 या फिर m, n जो भी सिंबल यूज करते हैं. E सफिक्स m, n इज इक्वल टू या तो h की टर्म में हम लिखते हैं एक्सप्रेशन एनर्जी का, या फिर h क्रॉस. h क्रॉस इज रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट. h क्रॉस इज प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई. प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट फिर मैं बता दूं, जूल सेकंड होता है. E सफिक्स mn, h की टर्म में ये फॉर्मूला होता है h स्क्वायर और 8m कैपिटल L स्क्वायर इनटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. एंड यू नो वेरी वेल h क्रॉस इज what is h cross? h cross का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई. देयरफॉर h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई h बार. तो इन प्लेस ऑफ h I shall substitute 2 पाई h cross. सिंपलीफाई करके ये आ जाएगा. कीप इन माइंड m as well as n both are greater than 1 or equal to 1. m और n की मिनिमम वैल्यू, बिगिनिंग वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती है. इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती और इन m और n की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती. ये हमने पार्टिकल इन बॉक्स में बराबर संकेत किया था जब मैंने वन डायमेंशनल बॉक्स डील किया था. और साइज सफिक्स mn, क्योंकि टू डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स है, वन डायमेंशन में एक साइन फंक्शन आता है, टू डायमेंशन में साइन फंक्शन दो बार आएगा, एक बार m के लिए, एक बार n के लिए. पाई एम एक्स वाई कैपिटल एल इधर, पाई एन वाई और कैपिटल एल इधर, और ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट विच इज कैपिटल ए सफिक्स m, n. और इस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होगी, √2 डिवाइडेड बाय एज ऑफ द बॉक्स. अब हम शुरू करते हैं ग्राउंड स्टेट से. ग्राउंड स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1. ग्राउंड स्टेट इज द मिनिमम एनर्जी स्टेट एट मोस्ट स्टेबल स्टेट. और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n तो फिक्स है, सेकंड सफिक्स फिक्स होता है. जो फर्स्ट इंडेक्स है वो एक बढ़ जाएगा, m इक्वल टू 2. ग्राउंड स्टेट में भी n इक्वल टू 1 है, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी n इक्वल टू 1 है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड में m में फर्क आ जाएगा. ग्राउंड स्टेट में m इज 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में m इज 2, बट n इज फिक्स. सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट डील करते हैं, क्योंकि उसने ये कहा लोएस्ट आइगन वैल्यू. उस आइगन स्टेट की लोएस्ट आइगन वैल्यू बताइए, ऐसा आइगन स्टेट विच विल चेंज साइन अंडर एक्सचेंज ऑफ x एंड y. देखते हैं पहले ग्राउंड स्टेट, देखते हैं कि साइन चेंज होता है या नहीं. और ग्राउंड स्टेट में तो m भी 1 है, n भी 1 है, यहाँ पे 1 रख दीजिए m की जगह, n की जगह भी 1 रख दीजिए. ये भी पाई एक्स वाई एल, ये पाई वाई वाई एल. और क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सचेंज x एंड y. x और y को अदल बदल करिए. जब मैं x की जगह y लिख दूंगा, y की जगह x लिख दूंगा, तो साई में कोई बदलाव नहीं आ रहा. wave function stay the same, remain the same, eigen state does not change. लेकिन क्वेश्चन में तो है which changes sign. ऐसा eigen state ढूंढिए which changes sign under exchange of x and y. तो ग्राउंड स्टेट में जब मैं m भी 1 है, n भी 1 है, ये x है, ये y है,
x की जगह मैं y रखता हूँ, y की जगह x रहता हूँ, साई तो वही रहेगा, साई विल स्टे द सेम, रिमेन द सेम। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि ग्राउंड स्टेट में जो वेव फंक्शन है दैट इज सिमेट्रिक इन x एंड y, यानी नैन्सी एनसी, एनसी मीन नो चेंज, so no change of sign can occur on interchanging of x and y when I talk about ground state, यानी psi suffix 1,1, तो उसमें तो ग्राउंड स्टेट वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। अब बारी आती है नेक्स्ट उससे अगला कौन आएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उस पे चेक लगाते हैं कि क्या वो आइगन स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट will change sign under exchange of x7 and phi or not. Let us see. In the first excited state, m is 2, n is 1. So psi suffix 2, 1 is equal to a suffix 2, 1, n के प्लेस पे 2, n के प्लेस पे 1। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नाउ सपोज x इज ग्रेटर देन l/2, क्योंकि डायमेंशन x के 0 से l है, y के डायमेंशन 0 से l है। अगर मैं उस जोन की बात करूं स्क्वायर बॉक्स में x ग्रेटर देन l/2 एंड y लेस देन l/2, देन व्हाट विल हैपन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, साइन सफिक्स 2 1 ब्रैकेट में x, y इज इक्वल टू a सफिक्स 2 1। जब x ग्रेटर देन l/2 है, जब x की वैल्यू l/2 से ज्यादा है, तो आप देखेंगे ये नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0, मैं अभी बताता हूं। और y लेस देन l/2 में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब ये वैल्यू x ग्रेटर देन l/2 के लिए ये वैल्यू नेगेटिव, y लेस देन l/2 के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव। Why this is sin 2 pi x by l for x greater than l/2 is positive. How to make you clear? Sin 2 pi x by l for say ये x greater than 0.5 l है, क्योंकि l/2 1/2 मीन 0.5 l। मैंने ज्यादा बना, मैंने x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 0.5 l से ज्यादा हो। सपोज 0.6 l, x is held constant से 0.6 l and 0.6 l you know greater than 0.5 l। तो मैं देखता हूं 2 पाई ओवर एल, एक्स की वैल्यू 0.6 एल यानी 6 एल बाई 10 यानी साइन 6 पाई बाई 5। ये रेडियन में तो डिग्री बनाए, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, साइन 216 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा। नाउ यू सी y लेस देन l/2, साइन पाई बाई ओवर एल। अब लेस देन l/2 तो 0.5 l है, इससे छोटा यानी 1/4 यानी 0.25, तो l/4 लेस देन l/2। तो मैंने y l/4 पे इसको जांच किया कि ये क्या वैल्यू आती है, पाई y और l, y के प्लेस पे l/4, l कैंसिल, पाई/4 45 डिग्री 1/√2, तो ये पॉजिटिव आ गया। इसीलिए मैंने y लेस देन l/2 के लिए पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन l/2 के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो ये अभी हमने ये बताया। अब मैं x और y तो वही रहेगा, x की वैल्यू मैंने क्या लिया 0.6 l, y की वैल्यू मैंने क्या लिया समझाने के लिए, y का वैल्यू मैंने क्या लिया l/4, x का वैल्यू 6l/10। x और y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x और y को इंटरचेंज करेंगे। अब अगली बार क्या करना है, अगली बार क्या करना है, इन प्लेस ऑफ x आई शैल राइट y। ये देखिए इसके ब्रैकेट में x, y है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन प्लेस ऑफ x अदल बदल करो इनको, x की जगह y की जगह x, तो यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे क्या आ जाएगा x और वैल्यू की वैल्यू वही रहेगी, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x और y की वैल्यू में चेंज नहीं है, सिर्फ x और y को अदल बदल कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई y और l, यहाँ पे आ जाएगा पाई x y l। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये वेव फंक्शन में ये नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, वहां से ये डिसाइड होगा कि चेंज साइन है, यानी x और y को चेंज करने से वेव फंक्शन या आइगन स्टेट चेंजेस साइन और नॉट। लेट मी नाउ डू नेक्स्ट जॉब। आई विल इंटरचेंज
x and y. I will write in place of x y, in place of y x. तो मैं यहाँ y लिखूंगा, यहाँ मैं x लिखूंगा. x की वैल्यू यही लेंगे, y की वैल्यू यही लेंगे. आइए करके देखते हैं what happens to wave function when we do the business of interchangeability of x and y. अभी करके देखते हैं. Next to do business of interchangeability of x and y. x की जगह y और y की जगह मैंने x किया. उसी आइगन स्टेट को देखिए. अब क्या आ जाएगा, साइज सफिक्स 2 1 ब्रैकेट में y कोमा x इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a सफिक्स 2 1. अब पहला भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगली टर्म भी साइन वाली पॉजिटिव आ जाएगी. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. अब आपको ये कैसे लिख दिए दोनों पॉजिटिव, देखिए. साइज सफिक्स 2 1 ब्रैकेट y कोमा x. अब देखिए पहले साइन 2 पाई x y l था, अब साइन 2 पाई y और l है. पहले साइन पाई y और l था, अब साइन पाई x और l है. x और y रीजन वही है, x ग्रेटर देन l by 2, y लेस देन l by 2. साइन 2 पाई y और l फॉर y लेस देन l by 2. और y का वैल्यू मैंने क्या लिया था स्टूडेंट, y का वैल्यू क्या लिया था, l by 4. तो यहाँ पे साइन 2 पाई और l इन प्लेस ऑफ y जो राइट l by 4. एंड वैसे भी l by 4 l by 2 से छोटा है. सोल्व करके साइन 90 डिग्री विच इज 1 यानी पॉजिटिव. नाउ चेक साइन पाई x और l एंड x इज ग्रेटर देन l by 2. और l x की वैल्यू क्या ली थी स्टूडेंट, 0.6l यानी 6l by 10. तो इन प्लेस ऑफ x I have written 6l by 10. ये साइन 3 पाई बाई 5, पाई रेड इन 180 डिग्री, साइन 108 डिग्री. ये सेकंड क्वार्टर में, साइन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता, इसीलिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव. जब पहले ही लिखा था साइज सफिक्स 1 2 साइज सफिक्स 2 1 साइज सफिक्स 2 1 ब्रैकेट x कोमा y, तब ये नेगेटिव आया था. अब साइज सफिक्स 2 1 क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में m is 2 n is 1 इंटरचेंज किया तो पॉजिटिव आ गया. यानी यही तो क्वेश्चन है, चेंज ऑफ साइन. पहले नेगेटिव था, अब जैसे मैंने x और y को चेंज किया, आइगन स्टेट देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यानी चेंज ऑफ साइन हो गया. यही तो क्वेश्चन पूछा है, कौन सी स्टेट में साइन चेंज होगा, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में तो चेंज हुआ नहीं था जब x और y बदला था. इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ही जो है वो, उसमें वेव फंक्शन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है. सो देयर इज चेंज इन साइन ऑफ वेव फंक्शन. सो द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विद इन द रीजन स्पेसिफाइड बाय x greater than l by 2 and y less than l by 2. and energy of first excited state क्या फॉर्मूला था, e suffix m comma n का h square over 8 ml square into m square plus n square. स्टूडेंट m is 2 n is 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आ गया. और h क्रॉस इज h और 2 पाई, तो h की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि मैंने देखा कि चॉइसेस में h क्रॉस में आंसर है, तो ये आंसर आ गया. और भी कॉम्बिनेशन m और n के आएंगे, m इक्वल टू n ही होना चाहिए, क्योंकि m इक्वल टू n है तो फिर ग्राउंड स्टेट, वो फिर सिमेट्रिक वेव फंक्शन साइन चेंज नहीं हो रहा. ऐसा नहीं कि सिर्फ m2 और n1 में ही साइन चेंज करेगा आइगन स्टेट. मेनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ m एंड n except m equal to n give the required property, but the corresponding values of energy are of course higher in that case. लेकिन मुझे क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है लोवेस्ट एनर्जी वैल्यू पूछा हुआ है. ऐसा वेव फंक्शन बताइए विच विल चेंज साइन, और उसके केस में लोवेस्ट एनर्जी बताइए. तो लोवेस्ट परमिसिबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन सिर्फ यही है, बाकियों में भी चेंज होगा साइन, लेकिन उसमें एनर्जी हायर हो जाएगा. लेकिन मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है लोएस्ट एनर्जी का पूछा. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 2 टाइम्स स्पेशली इन क्वांटम मैकेनिक्स. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ के करिए ध्यान से. बी कॉशियस, ओवर कॉन्शियस व्हेन यू अटेम्प्ट दीज मॉन्स्टर्ड ब्लैकेनस्टीन एग्जाम. ये टफ एग्जाम्स होते हैं, 5-6 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्कोरिंग होता है. ये क्वेश्चन जो था ये जस्ट 2012 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने से भी माइंड की मेच्योरिटी और माइंड की ग्रोथ होती है. प्लीज क्वांटम मैकेनिक्स
कि ये वंडरफुल क्वेश्चन जो मैंने आपसे वीडियो पे बताया। थैंक यू सो मच।